कंपनी का मुनाफा 2% घटा है। ज्वेलरी कारोबार में दबाव के चलते मार्जिन्स में एक्चुअली अच्छी खासी डिक्लाइन आई है। नतीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ टाइटन के सीएफओ अशोक सोनथालिया जुड़ गए हैं। सोनथालिया साहब, गुड मॉर्निंग। और क्या हुआ इस क्वार्टर में आपके मार्जिन्स पर इतना बड़ा हिट आया? ये क्या सिर्फ मार्केटिंग एक्सपेंसेस की वजह से आया या आपने कुछ मेकिंग चार्जेस पर डिस्काउंट दिया, कुछ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी थी? क्या हुआ इस क्वार्टर में मार्जिन्स को लेकर? देखिए, हम क्वार्टर के ग्रोथ और मार्जिन प्रोफाइल से संतुष्ट हैं। हम डिसअपॉइंटेड नहीं हुए। ये पार्ट ऑफ प्लान था और उस पर डिलीवर किया है। लास्ट ईयर में हम हमेशा बोलते आ रहे थे कि हमारा एक वन ऑफ चल रहा है पिछले साल में, जो कि सस्टेन नहीं करेगा। एक तो वो ऑफ कोर्स डिसअपियर हो गया था। प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस का भी जो करेक्शन था वो पिछले साल पूरे प्ले आउट हो रहा था, तो वो अब और फर्दर कुछ प्ले आउट नहीं हो रहा है। बट आप जब क्वार्टर वन पिछले साल से इस क्वार्टर वन को कंपेयर करेंगे तो उसका भी इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो एक ट्रेंड था विच प्लेड आउट थ्रू आउट द ईयर लास्ट ईयर। ऑफ कोर्स मार्केटिंग, कम्युनिकेशंस, एडवर्टाइजिंग में हमने स्पेंड किया है। हमने बड़ी अट्रैक्टिव एक गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया था मई एंड से जून तक के लिए, जिसका काफी अच्छा रिस्पांस मिला हमको। तो क्वार्टर वन में प्रायोरिटी थी कि ग्रोथ पे ध्यान दें, कस्टमर का इशू सॉल्व करें, बिकॉज प्राइस वोलाटिलिटी थी मार्केट में गोल्ड में काफी। सो कंज्यूमर सेंटिमेंट भी ऑसिलेट कर रहा था। तो उसमें हमने ध्यान दिया कि कैसे कस्टमर को हम अट्रैक्ट करें ताकि वो अपना वेडिंग परचेज और ऑल अदर परचेजेस जो करना चाहते हैं। हमारे वेडिंग सेगमेंट में भी अच्छी ग्रोथ आई है क्वार्टर वन में, 26% कंपेयर टू डिवीजन ग्रोथ ऑफ अबाउट 19.3%। सो ओवरऑल हम संतुष्ट हैं। आप अगर और भी देखेंगे कई सालों तक के नतीजे, क्वार्टर वन एक थोड़ा वीकर प्रोफाइल रहता है, बिकॉज गोल्ड इसमें ज्यादा बिकता है अक्षय तृतीया की वजह से। क्वार्टर टू से आप देखेंगे प्रोफाइल, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव होती है यही पूरे साल के एक्चुअली लिए। मेरा यही अभी सवाल भी था। सॉरी सोनथालिया साहब, एक्चुअली मेरा फॉलोअप सवाल यही था, क्योंकि आपने कहा कि हम संतुष्ट हैं नतीजों से। तो क्योंकि मेरा ये मानना था कि क्या फिर आप इस मार्जिन ट्रेजेक्टरी से खुश होंगे, लेकिन आप क्लियरली कह रहे हैं कि Q1 एक एबरेशन था, मार्जिन यहाँ से Q2 से थोड़े से इंप्रूव होंगे। जी, पूरे साल का अभी भी 12 to 13% जो हमारा ज्वेलरी सेगमेंट का मार्जिन गाइडेंस है ज्वेलरी डिवीजन का, वो अभी भी बरकरार है। लेकिन Q2 में क्या उतनी डिमांड देखने को मिलेगी अशोक जी? क्योंकि कई सारे लोग और आपके कॉम्पिटिटर्स भी कह रहे हैं या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं कि अधिक मास के चलते थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। आप ऑन ग्राउंड क्या उसका कुछ असर देख रहे हैं? जी, हमने जुलाई महीने का जो हमारे पास नंबर्स हैं वो क्वार्टर वन के ही लाइन में है। मतलब इट्स अ वेरी वेरी गुड ग्रोथ विच वी हैव विटनेस्ड। क्वार्टर टू में हमारा जनरली ज्वेलरी पे, डायमंड ज्वेलरी पे एक्टिवेशन रहता है। उसके चलते मार्जिन प्रोफाइल भी अच्छी रहती है, बिकॉज डायमंड का हमारा प्रोडक्ट मिक्स इम्प्रूव हो जाता है इस तिमाही में। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन customer sentiments do oscillate. What we have been seeing, whenever they are ready, we have solutions, we have offers, we have designed for them, and हम maximize करते हैं उस पीरियड में जब हमको लगता है कि कस्टमर सेंटिमेंट अच्छा है। अशोक जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि फिर फाइनल ईयर के लिए FY24 के लिए आप क्या अनुमान लगाकर चल रहे हैं? औसतन किस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी? और इस समय आपका मार्केट शेयर रफली 7% के आसपास का है। क्या ये 10% के ऊपर ले जाने की कोशिश रहेगी आपकी? वो कब तक आता आप देख रहे हैं? देखिए, FY22 के बेस पे हमने एक लक्ष्य दिया था कि FY27 तक, जो कि 5 साल, 2.5x ज्वेलरी बिजनेस का स्केल हो जाएगा, जो कि 22 में ऑलरेडी अच्छे लेवल पे स्केल पे थे। हमने बोला यहाँ से हम 2.5x इसको करेंगे 5 साल में, विच मीन्स कि हाई टीन CAGR इज द रन रेट। FY23 जो कि पहला साल था उसमें काफी अच्छा CAGR रहा। सो हाई टीन CAGR ईयर ऑन ईयर हमारा एस्पिरेशन है, हमारी टारगेट है, हमारा सारा एक्शन उस पर ओरिएंटेड है। फाइनली क्या डिलीवर होता है, सम अप डाउन्स कैन हैपन विच वी डोंट कंट्रोल, बट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस FY27 का जो 2.5x का हमारा गाइडेंस है, हम उस पे काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। अभी तो हम रन रेट से आगे ही चल रहे हैं। सो सम बफर वी हैव क्रिएटेड इन, आई वुड से, इन फर्स्ट 5 quarters फॉर दैट 5 year जर्नी। दो और अपडेट। एक तो
आई केयर बिजनेस या आईवेयर बिजनेस में जो कंपटीशन अब काफ़ी बढ़ रहा है और लेंसकार्ट काफ़ी एग्रेसिव क्लियरली दिखाई दे रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है वहाँ पर एक अपडेट। और जो आपका साड़ी का बिजनेस है वो मेरे ख्याल से पिछले क्वार्टर आप मेरी जब बात हुई थी तो आप उसमें बहुत बुलिश थे, वो बुलिशनेस इंटैक्ट है क्या अभी भी? ओके, सो पहले आईवेयर की बात करते हैं। हमारा देखिए, ये मानना है कि हम प्रॉफिटेबल ग्रोथ चाहते हैं बिजनेस में। तो प्रॉफिट तो आ रही है बिजनेस में, ग्रोथ अभी भी लो डबल डिजिट है। हम चाहते हैं कि वहां पे भी हम हाई टीन डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर कर पाए। अभी तक इस क्वार्टर में नहीं हो पाया है, आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन इट विल ऑलवेज बी अ प्रॉफिटेबल ग्रोथ टारगेट फॉर अस. Some adjustments for competitiveness, some product mix between house brand, international brand, all those things are being done. सनग्लास के लिए हम देख रहे हैं कि कैसे और हम उसको कर सकते हैं, सनग्लासेस पे कुछ कर सकते हैं नया क्या। तो वो सब कुछ बिजनेस सोच रहा है, चल रहा है, कर रहा है। अल्टीमेटली हाई टीन ग्रोथ का लक्ष्य वहां भी है, विथ अ गुड मिड टीन प्रॉफिट मार्जिन विच इज 15%. दिस क्वार्टर हमने शायद 17-18% का डिलीवर किया है, बट मिड टीन प्रॉफिट मार्जिन, हाई टीन ग्रोथ का लक्ष्य है। अभी तक ग्रोथ में हमें थोड़ी तकलीफ हो रही है, आई एडमिट. एज फार एज तनेरा इज कंसर्न, तनेरा इज प्रोग्रेसिंग वेल. अब अभी 47 स्टोर्स 25 शहर में हो गए हैं. आई थिंक दे ओपन 6 मोर स्टोर्स इन दिस क्वार्टर. apparel segment in this quarter was slightly under distress, बट हम अभी भी बहुत स्केल के हिसाब से छोटे हैं, तो वो हमको बहुत बॉदर नहीं करता है. हम एक नई चीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, नया कस्टमर प्रोपोजिशन, वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं. हम वीवरसाला के थ्रू हैंडलूम और हैंड क्राफ्टेड आर्ट को प्रमोट करने का कोशिश कर रहे हैं. तो ये सब जो मैक्रो इन्वायरमेंट या अपैरल सेगमेंट बहुत स्लो था क्वार्टर 1 में, हमको उतना बॉदर नहीं करता है. लॉन्ग टर्म लक्ष्य चल रहा है और उस हिसाब से तनेरा एक्सपैंड करेगा. तनेरा में जो कस्टमर आए हैं वो फीडबैक बहुत अच्छा है, उन्हें डिजाइन पसंद आ रही है, उन्हें हमारा वीवरसाला का इनिशिएटिव पसंद आ रहा है. सो लेट अस सी हाउ डज इट प्रोग्रेस. सुंथालिया साहब, अगर एक अपडेट आप अपने वॉच सेगमेंट पर भी दे सके, क्योंकि वहां पर मार्जिन 11.5% पर आए हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं 12 से 14% के मार्जिन. क्या उस ट्रैजेक्टरी में Q2 ऑनवर्ड्स आप मूव करेंगे? और साथ ही आपने कॉन कॉल में मेंशन किया कि आप हिंदी बेल्ट और ईस्टर्न इंडिया पर ज्यादा फोकस करेंगे, तो आपके जो नए स्टोर एडिशंस आएंगे क्या इन्हीं इलाकों में ज्यादा हम देखेंगे बाकी साल में? सो क्वार्टर 1 में वॉच डिवीजन में एक प्रोविजन था वेरिएबल सेगमेंट में, उसका इम्पैक्ट मार्जिन पे 1% का था. तो अदरवाइज 12.5% वाज अ नॉर्मल मार्जिन फॉर क्वार्टर 1. एंड गोइंग फॉरवर्ड फॉर अदर 3 क्वार्टर्स आल्सो आई वुड इमेजिन 12 to 13%, 13.5% का मार्जिन प्रोफाइल रहना चाहिए इस बिजनेस में. I don't remember that in watch division we talked about specifically कि हम ईस्ट या मिड इंडिया में करेंगे. का आउटलुक ये था कि आपका फोकस एरिया हिंदी बेल्ट और ईस्ट इंडिया पर रहेगा. आई थिंक इट्स परहैप्स फॉर द होल कंपनी एज अ, और द ज्वेलरी बिजनेस. Jewelry business did well in quarter 1 in East India and that belt, but that's not the only focus area. We continue to focus on many India, particularly in jewelry and watch segment की strategy. Wearable में we have a vast, so wearable is a online category. 70% sales online के through होती है, 30% on ground होती है, और उसमें हमारा वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी है वॉच का. हम नए चैनल्स में भी एंट्री कर रहे हैं, सो दैट वाइडली इवन दैट 30% विच इज ऑन ग्राउंड कैन बी वेरी वेरी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड. एंड लॉट ऑफ लाइनअप ऑफ न्यू प्रोडक्ट, new watches with new kind of features, and how do we create some differentiation in already crowded market or crowded similar looking kind of market, वो हम कोशिश कर रहे हैं और आप कुछ नतीजे देखेंगे आने वाले क्वार्टर में. एज फार एज एनालॉग वॉचेज आर कंसर्न, वी आर डेफिनेटली सीइंग जो प्रीमियम साइड है वो बहुत अच्छा कर रहा है. हमारा हिलियोस चैनल बहुत अच्छा कर रहा है. तो अभी तक जो टाइटन वॉच आइदर मास में सोनाटा के थ्रू था, एंड देन फास्ट ट्रैक यूथ एंड मिड प्रीमियम सेगमेंट में हम टाइटन के थ्रू थे. हम ग्रेजुअली प्रीमियम सेगमेंट को मोर एंड मोर एड्रेस करेंगे. आप अगेन अगले 3-4-5 क्वार्टर में आप कुछ
कॉन्क्रीट एक्शन टाइटन फ्रॉम द हाउस ऑफ टाइटन आप देख सकते हैं ऑन द प्रीमियम सेगमेंट ऑफ वॉचेस। सुनथालिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच अनुज एंड चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और